एक तरफ बीजेपी विकास और संगठन की मजबूती की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष पर लगातार हमलावर भी है। ज्योति मिर्धा सीधा हनुमान बेनीवाल पर बरस गया। बात सिर्फ गिद्ध राजनीति कहने तक सीमित नहीं रही। मिर्धा तो तक बोल दियो कि जरूरत पड़े तो बंद कमरा में जा नेतारा पग भी छू लेवे। मिर्धारो आरोप साफ है कि बेनीवाल समय और राजनीतिक फायदों देख खुद को रुख बदल रहा है कि बेनीवाल हमेशा कोशिश करे कि बीजेपी नाराज नेता ने साथ जोड़ राजनीतिक फायदों उठा लियो जावे, यानी गांव से शहर तक चुनावी माहौल बनने लग गयो है। इस कारण बीजेपी अब चुनावी तैयारी ने तेज कर रही है। मारवाड़ राजनीति में फिर से एक बार तलवार खिंच गई है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा सीधा हनुमान बेनीवाल पर बरस गया। बात सिर्फ गिद्ध राजनीति कहने तक सीमित नहीं रही। मिर्धा तो तक बोल दियो कि जरूरत पड़े तो बंद कमरा में जा नेतारा पग भी छू लेवे। इतना बड़ा आरोप आखिर क्यों लग गया? नगर निकाय और पंचायत चुनावों पहला मारवाड़ी राजनीति एकदम इतनी गर्म क्यों हुई? आओ पूरा मामलो समझा। नमस्कार, खमागणी, राम राम। मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलको मारवाड़। अजमेर में बीजेपी की एक बड़ी संगठनात्मक बैठक रखी गई। कारण साफ है, थोड़ा ही समय बाद में राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव आने वाला है, यानी गांव से शहर तक चुनावी माहौल बनने लग गया है। इस कारण बीजेपी अब चुनावी तैयारी ने तेज कर रही है। बैठक में अजमेर संभाग का 6 जिला का विधायक, संगठन पदाधिकारी और कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन की तैयारी और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। पर बैठक खत्म होने के बाद असली चर्चा चुनावारी नहीं, ज्योति मिर्धा रे बयान की हो रही है। मीडिया में बातचीत करता में ज्योति मिर्धा सीधो निशानो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर साथ दियो। ज्योति मिर्धा बोलिया, बेनीवाल गिद्ध राजनीति करे, मतलब जठे भी विवाद, नाराजगी या नकारात्मक माहौल दिखे बठे राजनीतिक फायदों उठावन की कोशिश करे। पर मिर्धा अठे नहीं रुकिया, एक और बड़ो आरोप लगा दिया। बोलिया, जरूरत पड़े तो बंद कमरा में नेता का पग भी छू लेवे। कदे ई सरकार में आवा की बात करे, कदे बी सरकार में जावा की बात करे। ई कारण में बाने कदे सीरियस नहीं ले। यानी मिर्धारो आरोप साफ है कि बेनीवाल समय और राजनीतिक फायदों देख खुद को रुख बदल रहा है। ये बात ने लेकर ज्योति मिर्धा जो है आरएलपी की राजनीति पर भी सवाल खड़ा कर दिया। वे बोला कि बेनीवाल हमेशा कोशिश करे कि बीजेपी नाराज नेता ने साथ जोड़ राजनीतिक फायदों उठा लियो जावे, पर अब जनता ये राजनीति ने समझ चुकी है। इस कारण पहला जिया को असर आरएलपी रो कई इलाका में अब दिख भी नहीं रही है। नागौर की राजनीति पर बोलता हुआ मिर्धा बोलिया, बीजेपी नागौर में कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। बोला, याद दिला दू जिलारा 5 विधायिका महसूस 4 बीजेपी रहे। ये भरोसा रहे। साथ ही मैं आपने बता दूं कि निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करी। अब बात करें बैठक में मौजूद बीजेपी का वरिष्ठ नेता अशोक परनामी री, तो परनामी बोलिया कि अजमेर संभाग 6 जिला री चुनावी रणनीति पर विस्तारू चर्चा हुई। बीजेपी चुनाव में केंद्र और राजस्थान सरकार का विकास कामा ने सब बड़ो मुद्दों बनाई। बे सरकार री कई योजना गिनाई, जी यमुना जल समझौतो, ईआरसीपी परियोजना, किसाना खातर दिन में बिजली और बाकी विकास काम। परनामी एक और बड़ी बात बोलिया। वे बोलिया, राजस्थान 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने वालों देश को पहलो राज्य बन सके, मतलब स्थानीय चुनाव एक साथ करवाने की दिशा में भी सरकार विचार कर रही है। अब अगर पूरा घटनाक्रम ने देखा तो साफ नजर आवे है कि जिया जिया निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है, बिया राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो रही है। एक तरफ बीजेपी विकास और संगठन की मजबूती की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष पर लगातार हमलावर भी है। अब सबसे दिलचस्प बात आ है कि ज्योति मिर्धा ये आरोप को जवाब हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की तरफ से कद आई। थाने कई लाग रही है चुनाव में जनता विकास देखी या फिर इतनी की बयानबाजी को असर भी कटे न कटे चुनाव में देखने ने मिली। आप खुद की राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। साथ ही आपने मारवाड़ की खबरें अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी में देखने के लिए जुड़िया रहो झलकों के साथ में।